हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I am going to share the most important questions for MEG 15 comparative literature theory and practice. These questions actually have been repeated multiple times across exams from June 2019 to 2025. So let's begin. I'll present them question by question. So the first question means question number 1 is compulsory. It is RTC question. So total there will be 8 options. Out of that you have to select any 4 questions and each question carries 5 marks, means total will be 20 marks. So the first question will be of 20 marks, then rest will be long questions. So in the first question, questions come from the poetry from your syllabus like Bhakti poetry of Mirabai, Kabir, Tukaram, Guru Nanak and Nalde. Then short stories, The Nose, A Very Old Man with Enormous Wings. ये सब से जो है ना पैसेजेस आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. तो इतने सारे पैसेजेस में से हम कौन से पैसेज आएंगे मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आरटीसी है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दी हूँ, आप उसे चेक करिए. देखिए, अब लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप पढ़ेंगे कैसे, मतलब कि आपके पास स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा, कंटेंट कहाँ से आएगा पढ़ने के लिए. तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास इग्नू का स्टडी मटेरियल, जो आपको इग्नू ही प्रोवाइड करता है. तो अगर आपको वो कन्वीनियंट लगता है, वो एकदम समझ में आता है आपको, तो आप उससे कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात है. अगर नहीं हो पा रहा है उससे, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो अगर आप इससे नहीं पढ़ पा रहे, इससे आपको कन्वीनियंट नहीं है, तो बहुत ही सॉर्टेड वीडियोस हैं MEG 15 पर, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सिर्फ उस पर वीडियोस बनाए हैं. वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए बिना एक भी वीडियो को स्किप किए. जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे देख लीजिए. प्लस अगर आप चाहें तो मैराथन वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा 3rd लेवल पे इस मैराथन वीडियो के एक्सेस के लिए. उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं. 1.5 घंटे का वीडियो है, तो आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के बाद सिर्फ आपको MEG 15 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स के मैराथन वीडियोस हैं आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं. तो चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं हम वो डिस्कस करेंगे. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है, प्लस ये अपने ब्लॉक में जो इम्पॉर्टेंट थीम है उसे कैरी कर रहा है, इसलिए मैं इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, समझ में आया मैं इसे इम्पॉर्टेंट क्यों कंसिडर कर रही हूँ. पहला तो क्वेश्चन रिपीट होता है तो मैं उसे इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, या फिर कोई भी क्वेश्चन जो अपने ब्लॉक में एक कोर थीम को कैरी कर रहा है, मतलब इम्पॉर्टेंट थीम को, तो उसको भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसिडर करती हूँ. तो देखते हैं. फर्स्ट है डिस्कस ग्लोबलाइजेशन वर्सेस प्लैनेटैरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर. Discuss the relevance of liberalization and globalization to comparative literature. What do you understand by the term world literature? Elaborate. Discuss the Indian perspective in the context of comparative literature. Now the next set of questions are: distinguish between oral and written literature by giving the main characteristics of each. Discuss A.K. Ramanujan's idea of 3 sets of independent opposition in oral and written literature in Indian context. Do you think that oral and written literature are mutually exclusive domains? Would it be right to say that culture is a way of life? Give a reasoned answer. What do you understand by the term romanticism? Discuss. What do you understand by the term neoclassicism? Explain. What are the main features of realism? Give examples. See, one more question is there, I have not written here. What are the मेन फीचर्स ऑफ मैजिकल रियलिज्म. ओके, या फिर ऐसा आ सकता है एक्सप्लेन द मैजिकल रियलिज्म विथ एग्जाम्पल्स. देन क्वेश्चन नंबर 4, मतलब आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया वैसे ही उसके सेट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में RTC, क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने पूरा सेट को डिस्कस किया उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में वो सेट का, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सेंटर एंड पेरिफेरी विथ रेफरेंस टू एनी नॉवेल यू हैव रेड. व्हाट डू द टर्म सेंटर एंड पेरिफेरी इम्प्लाई? इलेबरेट. दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा. हाउ इज़ द सेंटर
periphery relation important in the study of literature? Give suitable examples. What are life writings? Discuss with reference to any of the prescribed texts. How has post-colonialism impacted the academic practice of literature around the world? How does the writer's reality as an insider influence his or her writing? Illustrate. How does a writer's position as an outsider influence his or her writing? Illustrate. Then question number 5. Attempt a character sketch of the palm wine drinkard. Illustrate the features that makes the palm wine drinkard a unique piece of writing. What impression do we get of Rashundra Devi's personality and attitude when we read Amar Jeevan? Illustrate. What does the term testimonia means to you? Discuss with examples. Elaborate. What way has a post-colonial perspective affected how we view a literary work? Then next, what do you understand by magical realism? देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. मैंने पहले भी बता दिया था मैजिकल रियलिज्म के बारे में. सो मीनिंग आ सकता है, उसके सेलियंट फीचर्स आ सकते हैं. देन व्हाट इज़ मैजिकल रियलिज्म? सेम थिंग. व्हाट आर द बाउंड्रीज बिटवीन मैजिकल एंड रियल ब्लड इन द वेरी ओल्ड मैन विथ एनॉर्मस विंग? Illustrate. Then how does the nose bring out human foibles and pomposity? Give examples. Comment on the narrative voice in The Nose. Discuss the cow motif in Godan. Discuss the symbolic significance of light and darkness in Andha Yug. Then attempt a character sketch of Dhania in Godan. Discuss the character of Dhania in Godan with suitable illustration. Same question. How does the drum in Choma's Drum add to the narrative impact? Comment on the finale of the novel Choma's Drum. How does it bring together a number of opposite elements? How do various people react to the old man with wings in Marquez's story? What do their reactions reveal about them? Explain the significance of Aboriginal women's life writings. Examine the social and cultural context of Rashundra Devi. Then why are narratives retold? Give illustration. Discuss various kinds of retelling with appropriate examples. What are the forms that retelling can take? Give examples. ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सेकेंड और थर्ड. Why do you think stories are retold from different perspectives? Explain using examples. Discuss retelling in the context of comparative literature. Can translations be termed as retelling? Why or why not? Now let's see the last set. Would you agree that Yadna Seni is a feminist text? Give reasons for your answer. Discuss the Palace of Illusions as a feminist text. In what ways does the Palace of Illusions present a counterpoint to the male voice? Attempt a character sketch of Draupadi as she is portrayed in the Palace of Illusion. How does the shift of perspective affect our view of Draupadi in the Palace of Illusions? तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको चैनल पे मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट चेक करिए, मैराथन को ज्वाइन करिए. बहुत ही रेयर क्वेश्चन होंगे जो जिसके आंसर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन MEG 15 के एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगी उन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको मिल जाए. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.